हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके इंग्लिश फर्स्ट पेपर का डी है कॉम्पोजिशन स्किल, उसका फर्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। पैराग्राफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ क्लियर मेन आइडिया सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कंपोजिशन, अ मिनिएचर एसे। देखिए, पैराग्राफ अगर हम इन जनरल वे में समझे तो क्या है कि हम लाइन में लिखते जाते हैं कोई चीज़ें, जो स्टार्ट यहाँ से होती है और एंड यहाँ पर होती है। कुछ इस तरीके से पैराग्राफ में हम लिखते हैं, जिसमें आपके ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेंटेंसेस का कलेक्शन जो होता है वो हमारा पैराग्राफ कहलाता है। इस तरीके देखिएगा, यहाँ पे जो एक इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है पैराग्राफ में। एक होता है आपका पॉइंट में लिखना, दूसरा होता है आपका पैराग्राफ में लिखना। तो पैराग्राफ बुक वगैरह में देखा होगा, बुक वगैरह में पॉइंट और पैराग्राफ दोनों होते हैं। तो पैराग्राफ आपका इंडेंट स्टाइल में होता है, यानी कि हम यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट से लिखते जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एंड नेक्स्ट लास्ट वाली लाइन हम यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या एक पैराग्राफ है। जैसे ये लिखा हुआ है, अ पैराग्राफ इज ऑफन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस। कि कोई एक टॉपिक होगा और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही आपके सारे सेंटेंसेस होंगे एक पैराग्राफ में, in which one single main idea is developed. In a typical paragraph, the first sentence declares the main topic of the paragraph and the rest of the sentences develop or support the main idea. A paragraph is most often a part of a longer composition comprising of several paragraphs. ठीक है, पैराग्राफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है, कोई एक आइडिया होता है, यानी कोई एक टॉपिक होता है, और इसी आइडिया के सपोर्ट के लिए आपके सारे सेंटेंस डाले जाते हैं। तो ये हमारा बन जाता है, जो ये कलेक्शन बन जाता है, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। एक अच्छे पैराग्राफ में ये कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट आपका यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी यानी कि समानता, एकता होनी चाहिए, यानी कि आप एक सेंटेंस तो किसी और टॉपिक पर लिख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस किसी और टॉपिक पर लिख रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ में एक ही टॉपिक पर सारे सेंटेंसेस रिलेटेड होते हैं। दूसरा सपोर्टिव होना चाहिए, यानी कि वो जो टॉपिक है वो सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस मीन होता है जुड़ाव, एक लाइन का या एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से जुड़ाव होना चाहिए। गुड लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारे रीडर हैं वो सही तरीके से उसको समझ सकें। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कई सारे स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, जैसे आपका डिडक्टिव ऑर्डर है, इंडक्टिव ऑर्डर है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ कितने टाइप के होते हैं? तो पैराग्राफ आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जिसमें कोई टॉपिक है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। नरेटिव यानी कि कुछ चीज़ें हम एक्सप्रेस करते हैं या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हम चीज़ें लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहानी या मैगजीन या इस टाइप के भी पैराग्राफ लिखे जाते हैं। एक्सपोजिटरी होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। पर्सुएसिव होता है, जिसमें हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, राज़ी करते हैं, मनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्सुएसिव स्टाइल। तो टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ये 4 टाइप के पैराग्राफ होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऑफ राइटिंग। जब आप एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं तो आपको कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करना है? तो फर्स्ट आपका गैदर यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, किस टॉपिक पर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है पॉवर्टी पर, तो पॉवर्टी से रिलेटेड आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट उसको ऑर्गेनाइज करनी होगी, यानी कौन सा कंटेंट आपको सबसे पहले डालना है, बीच में डालना है, लास्ट में यूज़ करना है। ड्राफ्ट, जो आपका पैराग्राफ का लेटर लिखने का जो ड्राफ्ट है, आप किस तरीके से लिख रहे हैं पैराग्राफ। एडिट करने का, एडिट में हम क्या करते हैं, हम जो पैराग्राफ डेवलप कर चुके हैं हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद हमें अगर कुछ मिलता है, कुछ गलत चीज़ें मिलती है, तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देन हम उसको पब्लिश करते हैं, यानी कि फाइनली वो हमारा पैराग्राफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 15 सेंटेंसेस, यानी कि आपको कुछ ये सेंटेंसेस, कुछ ये इस टाइप से वर्ड्स दिए गए हैं, इनके बेसिस पर, इनको यूज़ करके आपको 250 to 300 वर्ड्स लिखना है। तो इस टाइप से भी आपको एग्ज़ाम में भी दे सकता है। ये पैराग्राफ आपका इस टाइप से भी लिखे जाते हैं कि इन वर्ड्स का यूज़ करके आप अपने स्किल का यूज़ करके पैराग्राफ डेवलप करिए। नेक्स्ट है आपका राइट अ पैराग्राफ। आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, माई मदर, माई फादर, या पॉवर्टी,
पॉपुलेशन, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिस पर हम ऐसे लिखते हैं। जो होता है किस किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, तो हम इंडक्टिव ऑर्डर में डेवलप कर सकते हैं, डिडक्टिव ऑर्डर में डेवलप कर सकते हैं, या हम डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप, या हम डेवलप कर सकते हैं टाइम या कंपैरिजन के बेसिस पर भी, कंपैरिजन या कंट्रास्ट के बेसिस पर भी हम पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं। इंडक्टिव ऑर्डर क्या होता है, कभी सुना है आप लोगों ने इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं और लास्ट में उन पैराग्राफ के बेसिस पर आपको कंक्लूजन निकालना होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव ऑर्डर क्या होता है, डिडक्टिव ऑर्डर वो होता है कि जब हमारे पास कंक्लूजन होता है और उसके बेसिस पर हम चीज़ों का इन्फ्लुएंस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक दिया गया है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप सबसे पहले अपना टॉपिक लिखते हैं और उसके हिसाब से आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये है आपका डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है कि आप पहले अपने टॉपिक को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बल्कि उसके बारे में चीज़ों को लिखते जाते हैं और उस सेंटेंस से इन पर्टिकुलर सेंटेंस से आप कंक्लूजन बताते हैं कि इन सेंटेंस के थ्रू हमने क्या कंक्लूड किया, कि हमें क्या स्टोरी पता चली। क्योंकि फर्स्ट टाइप है कि हम पहले स्टोरी बता देते हैं, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा है हम पूरा पढ़ते हैं, पूरा लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में हमें कंक्लूजन पता चलता है। तो ये है आपका डिडक्टिव मेथड। थर्ड वे है आपका क्वेश्चन टू आंसर ऑर्डर, यानी कि आप जो पैराग्राफ लिखते हैं वो क्वेश्चन आंसर में लिखते हैं। फर्स्ट आपका आपने क्वेश्चन एक बनाया, फिर उस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं पैराग्राफ में। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे वो गांधी जी की बुक है, कौन सी है ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो आपकी सत्याग्रह, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो बुक जो है वो आपकी क्वेश्चन आंसर में ही लिखी हुई है। थर्ड है आपका टाइम ऑर्डर। टाइम के बेसिस पर टाइम ऑर्डर क्या है, टाइम ऑर्डर यानी कि जब कोई भी इस इवेंट जिस टाइम पे अकर हुआ है तो उसके हिसाब से आप पैराग्राफ डेवलप करते हैं। यानी कि ये फर्स्ट डे का, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे एंड ये फोर्थ डे, तो टाइम के हिसाब से हम पैराग्राफ को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आपका है कंपैरिजन के बेसिस पर। कंपैरिजन देखा होगा, आप कोई भी एक टॉपिक लेते हैं या दो टॉपिक लेते हैं, दो टॉपिक की हेडिंग डालते हैं एंड इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और इसका कंट्रास्ट भी कंट्रास्ट इसमें क्या डिफरेंस है और क्या कंपैरिजन है, तो इसके हिसाब से भी हम इस तरीके से भी पैराग्राफ अपना डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अपना ये कुछ पॉइंट है जो स्लाइड में नहीं थे, मैंने अलग से बता दिया है आपको। तो आपको जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं है। तो बस इंडक्टिव डिडक्टिव ऑर्डर है कि हम किस तरीके से पैराग्राफ डेवलप करेंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप ऑर्डर है, टाइम ऑर्डर है, कंपैरिजन ऑर्डर है एंड कंट्रास्ट ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को डेवलप करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।